सुबोध चैटर्जी, बंगाल का सबसे बड़ा कलाकार। नमस्कार भाई और बहनों, कैमन अच्छो? दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं बंगाल के मशहूर कलाकार फनकार सुबोध दा। और साथ ही तालियां कोलकाता पीपल्स क्लब के लिए भी बजनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे इस शो का आयोजन किया। उनके लिए जोरदार तालियां भाइयों। तो मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है क्योंकि हमारे अगले तीनों दिनों के शोज हाउसफुल हो चुके हैं। So without any further delay, let us welcome with a huge round of applause the one and only, the famous ventriloquist, Subodh Chatterjee. Come on, Johnny. আমাদেরকে ডাকছে। ऐसा घूर क्यों रहा है? अभी हमको कोई डरा नहीं सकता है। जानी, हमारा नाम सुबोध चैटर्जी है। सुबोध चैटर्जी, तुम्हारा आवाज। चलो। पहचान कौन? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे तरफ से। और मेरी तरफ से धन्यवाद। क्या तुम्हारा बाप देगा? तो जॉनी की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत जुबान चलता है जॉनी का। एक दिन इसको पूछा हमने कि जॉनी बताओ, हमारा पड़ोसन हमसे बहुत रूठ गया, तो उनको मनाने के लिए क्या किया जाए? तो पता है क्या बोलता है? खुजा बत्ती बुझा के सो जा निंटुकले पिंटुकले, बहुत हो गया फटले वटले, चल जा यहाँ से हवा ने दे यार, हटा सावन की घटा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि पड़ोसन ने सुना नहीं, वरना वो तो हमेशा के लिए नाराज होती। अरे पटना तो दूर, मेरे पीछे सैंडल लेके भागा थी। क्या फर्क पड़ता? अरे तू है ही इसी लायक। तो भाइयों और सुबोध की बहनों, फिर मिलेंगे अगले शो में, बार बार लगातार, क्योंकि हम हैं कलाकार। बजाओ ताली। थैंक यू सो मच। सुबोध।
बिरजू! बिरजू! तुमने जो किया है सब जानते हैं। आज चुप हूं, पर एक दिन जरूर रहूंगा। बिरजू! 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 शुभदा, क्या हुआ? बिरजू, कहाँ थे तुम? रानागौर में काम कर रहा था, लेकिन हुआ क्या? चिल्ला क्यों रहे थे? कोई था बिरजू, वहाँ पे कोई था, मैंने खुद देखा। मैं कह रहा हूँ दादा, आप अपने कमरे से बाहर गए ही नहीं। क्या बोला तुम? क्या बोला? हम पागल समझ रखा है तुमने? हम कलाकार आदमी है। तेरा बंगाल में हमारा जैसा कोई नहीं है कलाकार। हजारों रुपए का टिकट लेकर हमारा शो देखने आता है लोग। तुम पागल समझते हैं हमको? निकल जाओ यहाँ से। कल हमारा शो है, कल हमारा शो है। लगता है ये शराब लेट उबेगी इनको। बिरजू, आने के लिए पानी निकालो, आज शो है। अरे बस करो, मारना चाहती हो क्या? जाओ अपना काम करो, मैं कर लूंगा। सॉरी सर।
सर लेकिन आप मौसमी दीदी को एक बार फोन कर लीजिए। क्यों? सर आपके फोन पर उनके बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हुए हैं और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आप उन्हें फोन करेंगे। जाओ अपना काम करो, मैं कर लूंगा। अरे अभी तो इसका सिर इस तरफ था, ये कैसे हो गया? मौसमी दीदी, सुबोध मामा का फोन आया है। थैंक यू। दादा कितने फोन किए आपको? अब जाके वक्त मिला रिप्लाई करने का। अरे नहीं, अरे वो मैं। आपका यही हाल है, दवाई लेनी नहीं है, शराब छोड़नी नहीं है। अरे तुम फोन पे ही चालू हो गया। आमी आश्ची तमारा खाने। कमिश्नर साहब ने 2 दिन बाद मेरी छुट्टी अप्रूव कर दी है, मैं आ रही हूँ। अरे बाबा सुनो, तुमको इधर आने की जरूरत नहीं है। आमी भालो আছে। दादा मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं आ रही हूँ। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मेरे पड़ोसन ने अपने पति से पूछा कि ये अलमारी के ऊपर जो बैग रखा है उसको नीचे उतारना है, लेकिन उसका हाथ छोटा पड़ रहा है, तो उतार दो। तो जॉनी तुमको क्या लगता है उसके हस्बैंड ने उसको क्या जवाब दिया होगा? यही कि जुबान तो लंबी है तुम्हारी, जुबान से ही उतार लो। इसके बाद तो बेचारा पति हॉस्पिटल में पड़ा होगा, भगवान बचाए उसे। पर तुम्हें कौन बचाएगा सुबोध? तुम्हारे दिन अब गिनती के रह गए सुबोध। द ग्रेट आर्टिस्ट सुबोध। क्या हो रहा है ये? शायद ये एक्ट का ही एक पार्ट है। बताओ इन सबको, तुम्हें कौन बचाएगा? सर शो इतना अच्छा जा रहा था, ऑडियंस हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप शो अधूरा छोड़ के भाग क्यों आए? तुम बहरी हो गई थी क्या? तुमने सुना नहीं? अचानक जॉनी के मुंह से क्या निकले जा रहा था? जॉनी? सर
जॉनी तो एक बेजान खिलौना है, वो कैसे बोल सकता है? सर इसकी आवाज तो आप खुद है ना? मैं नहीं बोल रहा था, जबरदस्ती मेरे मुंह से वर्ड्स निकले जा रहे थे वहां पे। तुमने स्टेज पर जॉनी के पीछे कोई चेहरा देखा था? कौन सा? किसका? एक जला हुआ चेहरा, जला हुआ। सर अगर ऐसा कुछ होता तो औरों को भी तो दिखता ना सर। सर वहां पे कोई जला हुआ चेहरा नहीं था। मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों से ठीक से सोए नहीं है, इसीलिए आपको ये सब महसूस हो रहा है। सबके सब पागल हो गए हो, पागल हो गए सबके सब। ये सब समझ में आ रहा है, मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये सब जॉनी कर रहा है, यही मेरे पीछे पड़ा है। देखा आपने? इसे तो मैं अभी दादा ये क्या कर दिया आपने? इस बेजान खिलौने की वजह से तो आप इतने मशहूर हुए हैं। हाथ मत लगाओ उसे, हाथ मत लगाओ इसे। जाओ सबके सब। पता नहीं सुबोध दादा को क्या हो गया है, नशे में न जाने क्या क्या वहम पाल रहे हैं। नशा नहीं, सच है ये। बिरजू, वहाँ पे कोई था, मैंने खुद देखा। सर मुझे लगता है या तो आपको कोई वहम है या फिर शायद आप नशे में। सब जानता हूँ, ये सब जॉनी कर रहा है, यही मेरे पीछे पड़ा है। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मुझे भी सुबोध दादा की तरह वहम तो नहीं हो गया? क्या वो सचमुच था?
बिरजू। बिरजू, बिरजू, अरे कहाँ गया ये? बिरजू, 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 बिरजू। बिरजू को मार डाला, बिरजू को मार डाला। सर बिरजू बिल्कुल ठीक है, बिरजू को कुछ नहीं हुआ। उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उन्हें अचानक गांव जाना पड़ा। देखिए सर वो नोट छोड़ के गए हैं। बिरजू प्लीज सर अपना होश संभालिए। हमारा 1 घंटे में शो है और आप ऐसे नशे की हालत में धुत पड़े थे। शो कैंसिल करो, शो कैंसिल करो, कैंसिल द डेट्स। सर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? सर इट वाज अ 3 शो डील, यू नो इट। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर थैंक यू, आपने मेरी बात मानी और आज का शो करने के लिए तैयार हो गए। सर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? मैंने आपके लिए एक डॉक्टर से बात करी है। वो ये सब भ्रम और हेलुसिनेशंस को ठीक करते हैं। सर देखिए ना, आपका करियर कितना अच्छा जा रहा है। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे ना? डिम्पल तुम ठीक कह रही हो, ये सब हमारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। वरना एक पुतला कैसे बिरजू की जान ले सकता है और हमारा गला कैसे दबा सकता है? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। थैंक यू सर। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, शो का टाइम हो रहा है। डिम्पल, हाँ सर। तुमने किसी की आवाज सुनी? नहीं सर। वो जले हुए आदमी को भी नहीं देखा? नहीं सर। और ये जॉनी मुझे देख के हंस रहा था, वो तो देखा होगा ना? सर हमने अभी बात करी थी, आप फिर से शुरू हो गए। जॉनी के सामने तो मैं बैठी हूँ, वो आपको देख के कब हंस रहा था? प्लीज सर आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। अब आप जल्दी कीजिए सर, ऑडियंस वेट कर रही है और जॉनी भी रेडी हो गया।
साथ इंसाफ नहीं करेगा, तुझे चैन से एक सांस तक नहीं लेने दूंगा सुबोध। मर जा शैतान। देखा, आज हमने तुमको फिर से एक बार जोर से मार दिया। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। मैं किसी को भेजती हूँ सामान लेने के लिए। हाँ, सुबोध, सुबोध, सुबोध। दरवाजा खोलने में कितनी देर? सुबोध, 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 सुबोध। सुबोध, सुबोध, सो रहे हो क्या? दादा, सुबोध दादा, दादा कमरे में भी नहीं है। चले कहाँ गए सुबोध दादा?
चल जाता। एयरपोर्ट लेने नहीं आया तो क्या गोली चलाने का? अरे आप लोग आया कब? और हमारा चीकू कहाँ है? माय डार्लिंग चीकू! चीकू, कहाँ से मिला तुम्हें? नहीं मामू। कहाँ से लाए तुम इसे? सुबोधा, अंदर क्यों लाए इसको? सुबोधा क्या कर रहे हो? क्यों डांट रहे हो? बच्चा है ये। बच्चा है। अभी तुम कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। हाँ हो गया तो उस दिन गलती हमसे, तुमको उस अलमारी में बंद कर दिया था ना, लेकिन अभी तुम कभी वापस नहीं आएगा। तुम मरो, मरो तुम। नाउ फाइनली गुड बाय। दादा, किससे बात कर रहे थे? किसे बंद कर दिया आपने? दादा, पूछ रही हूँ मैं आपसे कुछ। दादा, मम्मा, मम्मा बचाओ। चीकू, चीकू। मैं जानता हूँ चीकू को कौन और कहाँ लेके गया। आप जानते हैं कौन ले गया उसे? कहाँ और क्यों? चलो। तो आज तुम्हें आना ही पड़ा सुबोध। अपने पाप का हिसाब देने आना ही पड़ा। भूल गया कि तूने मेरी उंगली पकड़कर सब सीखा था। जॉनी मेरा पपेट था। सोचा था जब तू एकदम तैयार होगा तो मैं तुझे वो खुद दूंगा।
तू तो जल्दी में था ना? शुभंकर दादा, ये मौका आप मेरे को दे दो। अभी सही वक्त आ गया है कि हम अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दुनिया के सामने दिखाएगा। सुबोध, अभी नहीं, अभी तुम्हें कुछ और प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मंच है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तुम ये शो मुझे करने दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। वाह शुभंकर दादा वाह, हम कलाकार आदमी हैं, अच्छी तरह जानता है तुम क्या सोचता है। हमको अच्छी तरह मालूम पड़ता है। अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलता है कि तुम हमको जिंदगी भर अपना परछाई बना के रखना चाहता है। नहीं सुबोध, हम ये होने नहीं देगा, जानी? मतलब हम बताते हैं। चलो क्या कर रहे हैं? चलो सुबोध बाहर निकालो मुझे। सुबोध ये गलत कर रहे हो तुम। सुबोध मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सुबोध इतना लालची बनना ठीक नहीं है। सुबोध तुम अभी तैयार नहीं हो। सुबोध दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। इतनी बड़ी गलती। मैं वापस आया था, लेकिन तब तक तो सब खत्म हो चुका था। दादा ये क्या कर दिया आपने? और पता नहीं इस सबसे मेरा चीकू का क्या लेना देना है। उस बेचारे की क्या गलती थी? शुभंकर दादा, आप प्लीज मेरे चीकू को माफ कर दीजिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब दादा की किए की सजा चीकू को तो मत दीजिए। वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है। मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर इसमें चीकू की कोई गलती नहीं है। आप चीकू के साथ मत कीजिए। अंकल दादा प्लीज मेरे चीकू को माफ कर दो, उसको छोड़ दो। चीकू, अबे कहाँ ढूंढूं उसे? चीकू, दादा प्लीज आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मम्मा, मम्मा बचाओ। मम्मा, मम्मा बचाओ। मम्मा, चीकू, मम्मा प्लीज मम्मा। चीकू, मम्मा बचाओ, बचाओ। चीकू, हाँ? कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ? सब ठीक तो है? नहीं शुभंकर दादा, छोड़ दीजिए सुबोध दादा को। उनका इरादा आपको मारने का नहीं था। उन्होंने गलती जरूर की है, पर वो आपको मारना नहीं चाहते थे। दादा आप वैसे भी 1 साल से उन्हें सजा दे रहे हैं। दादा तो छोड़ दीजिए। जानबूझ के हुए अनजाने में गुनाह तो गुनाह होता है, और इस गुनाह की सजा तो सिर्फ सजाए मौत है। नहीं दादा, दादा नहीं। सजाए मौत। तू भी मेरी तरह चलेगा सुबोध। दादा Oh!